हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। इंडिया के संदर्भ में कल हमने एक एपिसोड दिया था डिप्रेशन के ऊपर। लगातार न्यूज़पेपर्स के अंदर अब डिप्रेशन के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं और बहुत सारे नए फैक्ट्स भी जुड़ रहे हैं। आज इस संदर्भ के अंदर सबसे एक स्टार्टिंग फैक्ट जो निकल के आया है कि भारत सरकार मानसिक बीमारी पर, डिप्रेशन पर हर साल, जिसे मेंटल हेल्थ कह सकते हैं, हर भारतीय पर 4 रुपये खर्च करती है, 4 रुपीज़। और 15% भारतीय डिप्रेशन में है। आप समझ सकते हो 50% से ऊपर जो इंडियन है वो डीप एंग्जाइटी में है, मतलब वो किनारे पे खड़े हैं। कब वो डिप्रेशन में चले जाएंगे पता नहीं लगेगा। इसमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए कि एक कॉमन मैन जो होता है, एक आम सामान्य लोगों के मुकाबले जो मानसिक रोगी होता है, जिसको मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो बेसिकली 10 से 20 साल पहले उसकी मौत हो जाती है। और बहुत सारी संख्या में हमारे जो यूथ हैं वो 14 साल की उम्र से या उससे पहले से ही मेंटल डिसऑर्डर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, जूझना शुरू हो जाते हैं। हर साल दुनिया में 8 लाख लोग जिनको मानसिक रोग है, डिप्रेशन है, वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। और इसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी के कारण वर्ल्ड इकॉनमी को हर साल 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, जो कि इंडिया के बजट से 2.5 टाइम्स है। दुनिया में हर 9 में से 1 आदमी जो है वो डिप्रेशन के अंतर्गत आता है। इंडिया में ये 7 में से 1 आदमी है जो डिप्रेशन में आता है। मेरे पास नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश के फिगर्स नहीं हैं। वहाँ के अगर जो ख़ास तौर से लोग हैं वो अगर मुझे इस बारे में डेटा प्रोवाइड करेंगे तो मैं इसके ऊपर पेश करूँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब पूरी दुनिया के अंदर डिस्कस हो रही है। साइंस जर्नल ऑफ लैंसेट के हिसाब से इस टाइम करीब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग डिप्रेशन से इंडिया के अंदर जूझ रहे हैं। और ख़ास तौर से बहुत बड़ी संख्या में 50% की जो जनता है इंडिया में वो डीप एंग्जाइटी से जूझ रही है। इसमें हमारे स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, या जो एग्ज़ाम के अंदर जिनको फ्रस्ट्रेशन है, मार्क्स नहीं आते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते, या जो नौकरी के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें पास नहीं हो पाते, काम के दबाव हैं, लक्ष्य बहुत ज़्यादा है, टारगेट बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयर्स दे देते हैं, 15-15, 18 घंटे काम करके आप उसको ऑफिस में पूरा नहीं कर पाते, फिर टारगेट अधूरा का अधूरा रह जाता है। तो ये लोगों को बीमार कर रहे हैं। भारत में टोटल मिला के 9,000 साइकेट्रिस्ट हैं, यानी कि 1 लाख की आबादी पर 0.75, जबकि होना 3 चाहिए था मिनिमम। जैसे कि सुशांत सिंह की अभी मौत हुई है तो उसने काफ़ी सारे सवाल खड़े किए, लेकिन ये सवाल हर बार जब कोई ऐसा आत्महत्या होती है किसी सेलिब्रिटी के द्वारा तो सवाल उठते हैं। अब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर भारत के अंदर ही, जो कि 15% से ज़्यादा हैं, अगर वो जूझ रहे हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। और बाकी जो 50% हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इस टाइम आप कह सकते हो 65-70 करोड़ हैं, अगर उनको मिला दो तो ऑलमोस्ट 85 करोड़ की जो जनता है इंडिया की 135 करोड़ में से, वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन के अंदर है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में है। ये डराने वाली सिचुएशन है। हम इस बात को पहचान नहीं पा रहे हैं। अब इसमें 2 साल पहले तक भारत सरकार अपने बजट के अंदर 50 करोड़ रुपए एलोकेट कर रही थी मेंटल इलनेस के लिए, जो पिछले साल कम करके 40 करोड़ कर दिए गए। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट इसके प्रति सीरियस नहीं है और वो समझती है कि ये सब बेकार की चीज़ें, इसके ऊपर क्या पैसे खर्च करने। अब ये इसमें जो सुसाइड के मामले हैं वो भी 15 to 29 का जो एज ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा है। भारत में तो ये कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया में हर साल 1 लाख लोगों में से करीब 16 जो लोग हैं, 16 लोग जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं जो डिप्रेशन में हैं। ये इंडिया जो है पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। रशिया में हर 1 लाख लोगों में से 26 लोग
26 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। इंडिया में 16। वी आर नंबर 2 इन कमिटिंग सुसाइड्स ड्यू टू डिप्रेशन इन द वर्ल्ड। ये एक इंपॉर्टेंट स्टार्टलिंग फिगर है। 2013 और 2018 के बीच में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में डिप्रेशन से तंग आकर 52,000 लोगों ने 52,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये फिगर्स चौंकाने वाले हैं, आप सोच सकते हैं। ये मैंने फिगर बताया कि भारत में सुसाइड है पर 1 लाख के ऊपर, वो दुनिया में नंबर 2 पर है, जो कि चिंता वाली बात है। अब इकॉनमी का नुकसान तो है ये 75 लाख करोड़ का, क्योंकि ये लोग जाके काम नहीं कर पाते उस ढंग से, ऊपर से मोटिवेशन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है। डिप्रेशन और डीपर एंग्जाइटी, ये 2 चीज़ें हैं। और कल जब एक फिगर्स मैंने दिए थे, 50% की जो हिंदुस्तान की जनता है वो डीप एंग्जाइटी में है। वो कब डिप्रेशन में चली जाएगी आपको पता नहीं, सिर्फ एक ट्रिगर की ज़रूरत है, बस एक ट्रिगर, एक पुश किया और वो वहाँ चले जाएंगे। तो क्या इंडिया की 2/3 जनता, 15% ये, 50-52% ये, 2/3 जनता डिप्रेशन में, फुल डिप्रेशन, स्लाइटली 1 स्टेप बिलो डिप्रेशन। ये देखिएगा, दुनिया भर की सरकारें मेंटल हेल्थ पे अपने हेल्थ बजट का 2% से भी कम खर्च करती हैं, लेकिन भारत में ये स्थिति बहुत ही बदतर है। हम टोटल ईयर में 30 लाख करोड़ के बजट में मेंटल इलनेस पे, डिप्रेशन पे सिर्फ 40 करोड़ खर्च करते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे हालात कितने ख़राब हैं। ये इस बात को शो कर रहा है कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को मेंटल इलनेस और डिप्रेशन का आभास भी नहीं है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये जो युवा भारत है और दूसरा भारत है, उसकी इस टाइम कंडीशन क्या है। आज एक आर्टिकल भी हमने दिया है जो कि इसी नाम से आया है कि प्रिय भारत, युवाओं को बचा लो निराशा और डिप्रेशन के भंवर से। लेकिन कोई चर्चा नहीं है, कोई सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, इसका फल भुगत रहे हैं आज की डेट में। हमारे सामने रिजल्ट्स अब आ चुके हैं, डेटाज भी आ चुके हैं। आने वाले 10 सालों के अंदर ये स्थिति बहुत ही भयानक हो जाएगी। 2050 तक और 30 सालों में इंडिया के अंदर जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, 50% लोग डिप्रेशन में होंगे। ये 50% लोग कैसा भारत बनाएंगे आप सोच सकते हो, और बाकी 50% होगा डीपर एंग्जाइटी में। भारत का विकास होगा इन परिस्थितियों में या कुछ और होगा, आप सोच सकते हो। डॉक्टर्स नाम के लिए हैं, अगर इसको ढंग से देखा जाए तो कम से कम 36,000 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए थे इंडिया के अंदर, सिर्फ 9,000 अवेलेबल हैं। बेड की इतनी ज़्यादा कमी है मेंटल हॉस्पिटल्स में जहाँ पे डिप्रेशन के मरीज जाते हैं। हर 1 लाख की आबादी पे 1.4 बेड हैं टोटल मिला के, टोटल। और जो सामान्य हॉस्पिटल्स हैं उनमें सिर्फ 0.6 बेड हैं 1 लाख के ऊपर। आप सोच सकते हो कि लोग हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जा रहे हैं। महंगा इलाज है, लोग मजाक भी बनाते हैं। अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो आपको कम से कम 1,000 से 5,000 रुपये तक महीना चुकाना भी पड़ सकता है। हर महीने ऐसे 3-4 सेशंस होते हैं जहां दवाइयों का खर्चा है, एक्सपर्ट्स का खर्चा है, साइकेट्रिस्ट का खर्चा है। देश में मेंटल हेल्थ का इलाज बहुत महंगा है। ये हमारे पास जो डेटा आज आए हुए हैं, बीमारी यानी कि डिप्रेशन में खर्चा जो होता है करीब 1,000 से 5,000 रुपये तक का खर्चा है टोटल मिला के 1 महीने में। शाइजोफ्रेनिया ये दूसरी एक लेवल है इसी मेंटल डिप्रेशन का, शाइजोफ्रेनिया। इसमें 1200 से लेके 5,000 पर मंथ का खर्चा है। बल्कि ये खर्चा जो है पर मंथ ज़्यादा हो जाएगा, ये पर सेशन का, महीने में 3 सेशन होते हैं। चलिए हम इसको ऑन एंड एवरेज मंथली खर्चा ही मान के चलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर 1,000 से लेके 5,000 तक, एंग्जाइटी 1,000 से 3,000 तक। ये फीस एक्चुअली लेते हैं एक्सपर्ट्स पर सेशन की, जो साइकेट्रिस्ट हैं 1,000 से 5,000 तक की वो फीस लिया करते हैं। अब एक और इसके अंदर मेन मुद्दा, कॉर्पोरेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो लोग नौकरी कर रहे हैं। 2015 में एसोचैम की
एसोचैम की रिपोर्ट यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर 42.5% एम्प्लॉयज डिप्रेशन और डीप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं। आप सोच लीजिए, जो फिगर मैंने अभी आपको बताया कि 2/3 इंडिया इस टाइम डीप एंग्जाइटी में है, और ये एम्प्लॉयज़ का उस टाइम 2015 में बताए थे, और 2015 और 2020 के अंदर मैं गारंटी से कहता हूं कि ये परसेंटेज ड्रास्टिकली अप हो चुकी है। ये 42.5% उस टाइम ये कर्मचारी थे, ये अंडर डिप्रेशन एंड डीप एंग्जाइटी में थे। और इसमें इस सर्वे के अंदर करीब 42% जो कर्मचारी थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो डिप्रेशन में है। आप सोच सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है, सरकार बात करने को तैयार नहीं है। WHO के अनुसार कर्मचारियों के डिप्रेशन में होने वजह से देश की इकोनॉमी को 2012 और 2030 के बीच में 75 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ये एक अजीब सी बात है कि ऐसे हालात में जब आज हमारा 2/3 इंडिया इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ जब वो स्टेट ऑफ डिप्रेशन एंड डीप एंग्जाइटी में हैं, इनको बचाना, इनको निराशा के भंवर से बचाना, सुसाइड से बचाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उस मोर्चे पे हमारी कोई सरकार नज़र नहीं आ रही है, ना केंद्र सरकार ना राज्य सरकार। मुद्दे के ऊपर बहस ही नहीं होती है, बात ही नहीं होती है, पार्लियामेंट के अंदर सवाल ही नहीं उठते हैं। ये एक अलग पेंडेमिक है, ये एक अलग महामारी है डिप्रेशन की, जो धीरे धीरे भारत के अंदर सबको स्वीप कर रही है। भारत सरकार चौंक जाइए, कहीं देर हो गई ना तो यहां लॉकडाउन भी नहीं हो सकता है। इस बीमारी में लॉकडाउन नहीं है, इस बीमारी में कोई खिड़की बंद नहीं हो सकती है। ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान को ख़त्म कर देगी एक दिन, संभल जाइएगा। ये आज की एक भयानक स्थिति है हिंदुस्तान की। मैं फिर अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अंदर की, अपने डेटास मुझे भेजिए, फीडबैक के अंदर मुझे बताइए कि आपके कंट्रीज़ में ये कंडीशन क्या है वहाँ पर। ये इंडिया की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। इन मुद्दों पे हिंदुस्तान में भी कोई बात नहीं करता है, और शायद बाकी मुल्कों में भी, साउथ एशिया में इतनी बात नहीं होती है। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर।